जीव जंतु रहते हैं वो मुझे खा जाएंगे, मुझे इसमें मत छोड़ो। तो राजा को दया आ गई और उस मछली को लेकर के महल में आ गए। महल में आकर के बहुत बड़ा पात्र लिया, बर्तन, उस बर्तन में जल भरवा के उस मछली को छोड़ दिया। जब सुबह देखा राजा ने तो उस मछली ने इतना आकार बढ़ाया कि जो बर्तन था ना, जो पात्र, वो छोटा पड़ने लगा। तो राजा ने कहा, उस मछली ने कहा राजा से, राजन, इसमें तो मेरा दम घुट रहा है, मेरे लिए कोई और व्यवस्था कराओ। राजा ने आदेश दिया और महलों के अंदर ही एक तालाब खुदवा दिया, उसमें जल भरवा करके और उस मछली को जल में छोड़ दिया। उस मछली को जल में छोड़ा तो सुबह जब देखा राजा ने तो उस मछली ने रात में इतना आकार बढ़ाया कि वो तालाब भी छोटा पड़ने लग गया। फिर मछली ने कहा कि राजन, इसमें भी मेरा दम घुट रहा है, मेरे लिए एक और व्यवस्था कराओ रहने के लिए। तो राजा ने उस मछली को पुनः उस नदी में छुड़वा दिया। जब उस नदी में छुड़वाया और तीसरे दिन जब गए देखने के लिए तो इतना आकार उस मछली ने बढ़ाया कि नदी भी छोटी पड़ने लग गई। राजा ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु, आप कौन हैं? आप दैत्य हैं या आप देवता हैं या कौन है? आप मुझे बताओ कि एक रात में इतना आकार कैसे बढ़ा लेते हो? उसी समय उस मछली के मुख से आवाज आई कि राजन, आज से 7वें दिन घनघोर बारिश होगी, प्रलय होगी, उसी समय तूफान आएगा और प्रलय धारण चारों तरफ जल ही जल हो जाएगा। उस समय मैं अपना रूप लेकर के और प्रकट हो जाऊंगा। आप उस समय नाव में सभी वेदों को, शास्त्रों को, उपनिषदों को, ब्राह्मणों को, संतों को लेकर के नाव में चढ़ जाना और उस नाव की रस्सी को मेरे सींग से बांध देना, तो पुनः आप जीवित रहेंगे। राजा को कहकर के भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। 7वें दिन घनघोर बारिश हुई, पृथ्वी पर चारों तरफ जल ही जल दिखाई देने लगा और उसी समय मत्स्य के रूप में भगवान ने अवतार लिया। 24 अवतारों में है ना, पहले दिन मैंने आपको बताया था हर अवतार भगवान ने कब कब लिए। तो मत्स्य अवतार जो है इस 6ठा या 7वां अवतार है, जिस समय भगवान ने मत्स्य रूप में अवतार धारण किया और पृथ्वी को पुनः जीवित रखा। राजा सब वेद शास्त्रों को लेकर के नाव में चढ़े, भगवान प्रकट हुए, सींग से रस्सी को बांधा और पुनः सभी को जो है पुनः सभी को जीवित रखा। इस प्रकार सभी सामग्री औषधियों को पुनः जीवित रखा, मत्स्य रूप भगवान ने धारण किया। बोलिए मत्स्य भगवान की जय हो। आज तुम दुकान पे मत जाइयो सुबह और कथा सुनवे चलियो। लाला जी कहने लगे, तुम्हें पता हो दुकान ना जाएंगे नुकसान है जाएगा। अरे बोल कोई बात ना, एक दिन का नुकसान सहन कर लेंगे, पर ऐसा मौका रोज रोज ना मिलेगा कथा सुनवे को। बहुत बढ़िया कथा है, महाराज जी रोज कहेंगे जोड़ाते आओ, तो कल हम जोड़ाते कथा सुनवे चलेंगे। अब सेठानी जब ज्यादा पीछे पड़ी तो सेठ जी मन गए तो कथा में लेके आ गई सेठ जी को। कौन? सेठानी। अब जैसे ही कथा में आई तो सेठानी कहने लगी, देखो व्यास जी के बिल्कुल सामने बैठी हो, नजदीक, जाते कथा पूरी समझ में आ जाएगी। अब लाला जी और सेठानी दोनों बैठ गए, जैसे हमारे परीक्षित जी बैठे हैं, कमल भैया बैठे। अब कथा चलती रही, सुनते रहे। दुकानदार की एक आदत हो, जब तक ग्राहक आए ना तब तक तो जगे रहे और दुकानदारी करते रहे। दोपहरी के टाइम में जब ग्राहक बंद रह जाए तो बैठे बैठे अपनी नींद है पूरी कर लें, बैठे बैठे झोंका ले लें, बैठे बैठे सो लें। अब लाला जी को आदत पड़ रही दोपहर को सोने की। अब जैसे कथा चलती रही तो लाला जी को टाइम भयो सोने को। अब जैसे सोने को टाइम हो तो लाला जी सोते सोते सपनों देख रहे हैं। सपने में कहा देखो सेठ ने, लाला जी ने, क्योंकि उनकी दुकान है कपड़ा की। अब एक ग्राहक आयो, लाला जी 2 मीटर लाल कपड़ा दीजो। लाला जी का भाव दियो है? लाला जी कहने लगे 50 रुपया मीटर।
बोले महंगो है तो 25 रुपया मीटर, अब भी महंगो है, बोले 10 रुपया मीटर, फिर भी महंगो है, अरे तो 5 रुपया मीटर, बोले 2 मीटर दे दो। अब लाला जी तो नींद में। अब सामने ही जो व्यास जी की टेबल बिछी रही है ना, वहां पे बिछी लाल चुन्नी, लाल। अब लाला जी टेबल के नजदीक बैठे। अब जैसे लाला जी ने लाल कपड़ा थान उतारवे को हाथ चलाए हो, तो हाथ पहुंचो चुन्नी पे, और जैसे चुन्नी पे हाथ गयो तो झटका मारो, और जैसे झटका मारो तो कहीं तो जोत, कहीं थाली, कहीं गोपाल जी, चारों तरफ को कथा में हंगामा है गो। लाला जी को पकड़ो सेठानी ने, जे क्या करो तुमने, देखियो कितना नुकसान कर दियो, चलो चलो तुम घर को चलो, तुमने सुन ली कथा। आओ सेठानी ले आई घर पे। दूसरे दिन कहने लगी देखो जी तुमने बड़ा नुकसान कर दिया व्यास जी को, वहां में थोड़े बहुत पैसा पड़े वो तुमने दर दर फैला दिए, सबरी जोत फैला दी, और देखो गोपाल जी भी लुटका दिए, ये तो तुमने गलत करो, ऐसो करो आज और चलो, आज कथा सुनवे और चलो, और आज सुन के जरूर आई हूं। लाला जी कहने लगे रेंदे रेंदे, कल तो इतना नुकसान भयो और आज पता ना जाने कितना हो जाएगा। बोले तुम ऐसो करियो, तुम जाते ही सो जाइयो, पर कथा में ते 4 बात सीख के आई हो, बड़े ध्यान से सुनना भैया, कथा में जा रहे हो ना तो 4 बात सीख के आई हो। अब लाला जी ने विचार करो ऐसे तो याद रहेगी ना 4 बात, एक डायरी ले ली और एक ले लियो पेन, बोले 4 बात सीख के आनो, लिख लाएंगे जो व्यास जी बोलेंगे। अब जैसे लाला जी को देखो ना, व्यास जी ने सामने से सेठानी आ रही है लाला जी लेके बगल में। अब लाला जी ने सेठ जब सेठानी दोनों आए तो व्यास जी देख रहे हैं, बोले कल आयो जब तो इतना नुकसान करके गए हो, आज पता होना जाए कैसे पे आए हो। तो लाला जी को देख के व्यास जी क्या कह रहे हैं, आ गए, तो पहलो शब्द लिख दियो आ गए, व्यास जी बोल रहे आ गए। अब जब आते हैं ना तो ढोक लगाते हैं, झुकते हैं, भगवान को नमन करते हैं। अब आके थारी में 10-20 रुपये चढ़ाए लाला जी ने, 10-20 रुपये चढ़ा के पर ढोक लगाए झुके, तो व्यास जी कहने लगे झुक गए, दूसरा शब्द लिख दिया झुक गए। अब ढोक लगाए जब बैठने लगे तो व्यास जी कहने लगे बैठ गए, तो तीसरा शब्द लिख दियो बैठ गए। क्या शब्द है गए? 3, आ गए, झुक गए और बैठ गए। बोले 3 शब्द तो लिख लिए, एक और लिखना है, अब के जब व्यास जी बोलेंगे तब लिख देंगे। अब कथा पूरी हैगी, आरती हैगी, प्रसाद है गो बट को सब जाने लगे, तो सेठ जी चलने लगे, तो व्यास जी कहने लगे बोले चल रहे, एक शब्द लिख दिया चल रहे। क्या शब्द है 4, आ गए, झुक गए, बैठ गए और चल रहे। अब लाला जी कहने लगे देख सेठानी हम 4 बात लिख के लाए व्यास जी की, व्यास जी ने जो कही हम 4 बात सीख के आए। सेठानी ने कही देखो ये तुम्हारा महामंत्र है, अब यही मंत्र को जाप करे करो तुम। अब तो सेठ जी दुकान पे जाएं, आ गए, झुक गए, बैठ गए, चल गए, आ गए, झुक गए, बैठ गए, चल गए, आ गए, झुक गए, बैठ गए, चल गए। मंत्र मौजवान याद कर लियो, जब फ्री हो जब यह मंत्र जपे। ऐसो जपने लग गए सेठ जी तो नींद में सोते सोते जपे, चलते जपे, बैठते जपे, खाते जपे, मंत्र बना लियो। अब एक दिन का भयो, लाला जी सो रहे आंगन में और लाला जी के घर पे आगे चोर हो, गेट पे आंगन में लाला जी सो रहे, दरवाजे पे चोर खड़े। अब दरवाजे पे जब चोर आए तो लाला जी को मंत्र शुरू हुए। जैसे चोर आए तो लाला जी को पहलो मंत्र आ गए। चोर कहने लगे भैया ये तो जग रो है, ऐसा करो झुक जाओ, झुक दिखेंगे ना, है दिख रहे हैं ना, दिखेंगे, बैठ झुक जाओ। अब जैसे झुकने लगे तो व्यास जी को दूसरा मंत्र शुरू हो जाए, बोले झुक गए। अरे बोले भैया ये तो जगह पड़ो है, ऐसा करो बैठ जाओ, नीचे नीचे बैठ जाओ। अब जैसे नीचे बैठने लगे तो लाला जी तीसरा मंत्र शुरू हो जाए, बोले बैठ गए। अब चोर कहने लगे बोले भैया ये तो जग रहो है, सुबह नाम ते रिपोर्ट होगी।
यार तो पहचान लिए, ऐसा करो भगो, भग चलो चलो है जल्दी, भगो जल्दी। अब जैसे चोर भगने लगे तो चौथो मंत्र शुरू, बोले चल दे। अब जैसे वो भगे ना तो सेठानी आई दौड़ के घर में थे और सेठ जी के चरण पकड़ लिए। अब सेठ जी के चरण पकड़े, सेठ जी तो गहरी नींद में। अब जैसे ही नींद चरण पकड़े तो हाथ जोड़ दिए, बोले कहा भयो सेठानी, कहा भयो? बोले चोर आ गए, चोर आ गए। बोले कहाँ है बताइयो कहाँ है? बोले तो भाग गए। कैसे भागे? बोले ऐसे भागे, तुम गए कथा में और कथा में थे व्यास जी ने मंत्र दिए 4, वो तो झूठे मंत्र थे जिनने घर बचा दियो आज हमारो। कथा में जाने से तुम 4 बात लेकर के आए थे, 4 बात लेकर के आए थे, उन्होंने चोर भगा दिए, उन मंत्रों ने चोर भगा दिए, हमारा घर बचा दियो। ध्यान से सुनना भैया, हमारो घर बचा दियो उन 4 बातों ने। अगर कथा में से और कुछ ज्ञान लेकर के आते तो घर तो बचतो ही बचतो, लेकिन हम भवसागर से भी पार हो जाते। भैया कथा में आते हैं ना तो कुछ ना कुछ ऐसा लेकर के जाओ जो घर को भी बचा जाओ और अपने जीवन को भी बचा जाओ और अपना कल्याण कर जाओ, अपना उद्धार कर जाओ। ताली तो बजा दो, इतनी अच्छी समझने की बात है। भागवत महापुराण की जय हो। सुखदेव महाराज कहते राजन बड़े ध्यान से सुनना भैया, क्योंकि कथा रोज रोज नहीं होती है और कोशिश ये कर रहे हैं कि आपकी सबकी समझ में कथा अच्छी तरह आती रहे। राजा हरिचंद्र के पुत्र हुए रोहित और रोहित के पुत्र हुए हरित, हरित के पुत्र हुए चंप, चंप के पुत्र हुए सुदेव, सुदेव के पुत्र हुए विजय, विजय के पुत्र हुए भारुक, भारुक के पुत्र हुए वृक, वृक के पुत्र हुए वाहुक। वाहुक राजा की 2 रानियां थी और वाहुक की मृत्यु होने पर उनकी पत्नी जो थी वो सती होने लगी, लेकिन औरवों ने उन्हें रोक दिया क्योंकि वो गर्भवती थी। उनके गर्भ से दूसरी जो रानी थी उन्हें विष देने की कोशिश की, लेकिन गर्भ पर कोई असर नहीं हुआ और सुमिति के गर्भ से उस बालक का जन्म हुआ जिसका नाम हुआ सगर। सगर भगवान के परम भक्त हुए, चक्रवर्ती राजा हुए और उनकी पत्नी सुमिति से 60,000 पुत्रों को जन्म हुआ। 60,000 पुत्र हुए। महाराज सगर ने एक बार अश्वमेघ यज्ञ किया और उस अश्वमेघ यज्ञ में राजन घोड़ा छोड़ा गया। उस घोड़ा को और इंद्र ने चुरा करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब घोड़ा नहीं पहुंचा तो सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़ा की तलाश में निकल पड़े और कपिल मुनि के आश्रम में जब उस घोड़ा को बंधा हुआ देखा तो सगर के पुत्र जो थे वो अपशब्द कहने लग गए। किसको? कपिल मुनि को। वो भगवान के ध्यान में बैठे हुए थे और अपशब्द जब कहने लगे, जैसे ही कपिल मुनि के नेत्र खुले, नेत्र खुलते ही सगर के 60,000 पुत्र और जल करके भस्म हो गए। जब सगर के 60,000 पुत्र भस्म हुए मुनि के क्रोध के कारण, तो सभी जलकर के वहां भस्म हो गए। उनकी जो दूसरी पत्नी थी जिसके अंशमंजस नाम के पुत्र हुए थे और अंशमंजस नाम के पुत्र उनके अंशमान हुए। अंशमान अपने चाचाओं को ढूंढने के लिए निकल पड़े और ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम पर आ गए। हे राजन, कपिल मुनि से प्रार्थना की, प्रभु मेरे इन चाचाओं का उद्धार कैसे होगा, इनकी अस्थियों का किस प्रकार कल्याण होगा, आप मुझे इसका उपाय बताएं। तो कपिल मुनि कहने लगे, ये जो भस्मी का ढेर पड़ा है तुम्हारे चाचाओं का जला हुआ शरीर है, इनका एक ही उपाय है,
अगर तुम कर सकते हो तो गंगा जी को लेकर के आओ, और गंगा के लाने से, इनके स्पर्श कराने से सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हो जाएगा। तो अंशुमान ने भगवान गंगा मैया की आराधना की, लेकिन गंगा मैया नहीं आई। अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप। दिलीप ने भी गंगा को लाने के लिए तप किया, पर गंगा जी प्रकट नहीं हुई। और उसी समय दिलीप के पुत्र हुए भागीरथ। फिर भागीरथ ने तप किया। जब भागीरथ ने तप किया तो गंगा मैया प्रकट तो हुई, लेकिन कहा कि मेरा इतना तेज है, मेरे तेज को कौन सहन कर पाएगा। फिर भागीरथ ने और शंकर भगवान की आराधना की। फिर शंकर भगवान को प्रसन्न किया और कहा कि आप गंगा मैया को अपनी जटाओं में परिणत कर लो। शंकर भगवान ने तथास्तु कह दिया। फिर भागीरथ ने तप किया और गंगा मैया जैसे प्रकट हुई तो शंकर भगवान की जटाओं में आकर के गंगा मैया परिणत हो गई। बोलिए गंगा मैया की जय हो। अब शंकर भगवान की जटाओं में गंगा मैया घूम रही हैं। भागीरथ जी हाथ जोड़ करके सामने खड़े हैं कि प्रभु, मैंने अपने पूर्वजों को उद्धार के लिए तप किया था, गंगा मैया को बाहर प्रकट करो। तो शंकर भगवान ने एक जटा में से और गंगा मैया को परिणत किया, एक जटा में से। और जैसे जटा में से निकाली गंगा मैया को, तो भागीरथ जी आगे आगे चल रहे हैं और गंगा मैया पीछे पीछे चल रही हैं। जहां जहां से भागीरथ गए थे उसी स्थान से गंगा मैया और भागीरथ के पीछे पीछे गई थी। सगर के 60,000 पुत्र जहां कपिल मुनि के आश्रम पर भस्मी पड़ी थी, जब उसको स्पर्श किया तो सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हो गया, कल्याण हो गया। बोलिए गंगा मैया की जय हो। सुखदेव महाराज कहते राजन, इस प्रकार गंगा मैया का प्रकट हुआ, आना हुआ, और सभी मृतलोक में प्राणियों का उद्धार करने के लिए गंगा मैया को प्रकट किया। सूर्य वंश की वंशावली के बारे में श्री सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को श्रवण कराते हैं कि सूर्य वंश में कैसे कैसे राजा हुए थे, कितने प्रतापी राजा हुए थे, कितने दानवीर राजा हुए थे। इस सूर्य वंश की वंशावली के बारे में श्री सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को श्रवण कराते हैं। बड़े ध्यान से श्रवण करेंगे। भागीरथ के पुत्र हुए, भागीरथ तक तो आपने सुन लिया ना। भागीरथ के पुत्र हुए सिरतनाभि, और सिरतनाभि के पुत्र हुए सिंधुदीप। सिंधुदीप के पुत्र हुए आयुतायु। आयुतायु के पुत्र हुए सिरतपर्ण। सिरतपर्ण के पुत्र हुए नल राजा। नल राजा के पुत्र हुए सुदास। सुदास के पुत्र हुए सौदास। सौदास के पुत्र हुए मित्रसह। मित्रसह के पुत्र हुए नारी कवच। नारी कवच के पुत्र हुए मूलक। मूलक के पुत्र हुए दशरथ। दशरथ सूर्य वंश में 2 बार हुए हैं। सूर्य वंश में दशरथ 2 हुए हैं। एक दशरथ तो ये जो मैं अपने आपको बताया पहले ही, मूलक के बाद में हुए थे दशरथ। और दशरथ के पुत्र हुए एडवेड। एडवेड के पुत्र हुए विश्वहंस। विश्वहंस के पुत्र हुए खटवांगु, जिन्होंने 2.5 घड़ी में भगवान को प्राप्त कर लिया था। 2.5 घड़ी में। खटवांगु के पुत्र हुए दीर्घबाहु, और दीर्घबाहु के पुत्र हुए रघु। रघु के पुत्र हुए अज, और अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ। दशरथ के पुत्र हुए राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, और इन चारों के 2-2 पुत्र हुए थे। इस प्रकार सूर्य वंश की वंशावली के बारे में सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित को पूरा वंशावली के बारे में श्रवण कराया था। जैसे कभी कभी आपके यहाँ आते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उनको, जगह। हाँ, तो पूरी वंशावली रखते हो, तुम्हारा निकास कहाँ थे, तुम्हारे दादा कौन, परदादा कौन। यही वंशावली सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण कराई थी। तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे वंश में कैसे कैसे प्रतापी राजा, कैसे कैसे महाराजा हुए हैं। इस प्रकार
सुखदेव महाराज कहने लगे राजन, राम लक्ष्मण भरत के दो दो पुत्र हुए, और हे राजन, महाराज दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, केकई और सुमित्रा, लेकिन उनके कोई संतान नहीं हुई, बहुत समय हो गया। तो गुरु वशिष्ठ जी की कृपा से और एक पुत्र यज्ञ किया। उस पुत्र यज्ञ में अग्निदेव हावी प्रसाद लेकर के और प्रकट हो गए। तीनों रानियों को आधा आधा भाग खीर के प्रसाद का दिया, आधे में से 2 भाग बना करके केकई व सुमित्रा को दिया। सुमित्रा के जो प्रसाद का जो भाग था उसे एक चील लेकर के उड़ गया था, और वो चील जब लेकर के उड़ा तो माता अंजलि ने उस प्रसाद को ग्रहण किया, जिससे हनुमान जी का जन्म हुआ था। सुमित्रा को फिर केकई ने और कौशल्या ने अपने अपने प्रसाद में से अपना भाग करके फिर सुमित्रा को दिया। इस प्रकार तीनों रानियों ने प्रसाद को ग्रहण किया और तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। इस प्रकार अयोध्या में जब पता चला कि हमारे महाराज के यहाँ 3 राजकुमारों का अवतार होगा, हमारे राजा के आंगन में खुशी आएगी, तो चारों तरफ अयोध्या में तो मंगल होने लग गए, खुशी की लहर दौड़ने लगी। जब पता चलता है ना घर में भी, तो चारों तरफ खुशी हो जाती है कि नहीं? ऐसे ही पूरी अयोध्या में मंगलचार होने लगे, खुशी होने लगे सब लोग। अच्छा, अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है छोटा सा। राम कथा तो आप सब सुनते ही हैं, टीवियों में भी देखते हैं, और राम कथा आधे से ज्यादा लोग जानते हैं। अब यहाँ पर महाराज दशरथ के पिता कौन है? अज महाराज। अज के पुत्र है ना दशरथ, इतना तो पता हो गया कि दशरथ के पिता का नाम है अज। अब दशरथ की माता का नाम क्या है? पिता को सब जानते हैं, महाराज दशरथ को सब जानते हैं, राम को सब जानते हैं, लेकिन महाराज दशरथ की माता कौन है, दशरथ की उत्पत्ति कैसे हुई, इस बारे में किसी को पता है? तो हाथ खड़े करके बताओ। चलो हम बताते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। कथा, राम कथा बहुत सुनी होंगी, लेकिन वाल्मीकि रामायण में से हम आपको बता रहे हैं। एक समय अज महाराज दान करते थे दरबार में बैठ करके, तो सभी दान लेने को आते थे। एक समय चले गए ब्राह्मण देवता पंडित जी जब दान लेने गए तो अज महाराज ने उसे दक्षिणा देना प्रारंभ किया, दान देना, तो कहा मैं नहीं लूंगा, मैं तुम्हारा खजाने का दान नहीं लूंगा, क्यों? खजाने में जो दान है, जो संपत्ति है, वो सबकी है। अगर तुम्हें दान देना है, अपनी मेहनत की कमाई में से मुझे दान दोगे तो लूंगा, अन्यथा मैं नहीं लूंगा। तो आज महाराज जो थे वापस आ गए, उस राजा से ब्राह्मण वापस आ गए, आज से दक्षिणा नहीं लेकर के आए थे। दूसरे दिन आज महाराज ने अपने भेष को बदल करके और रात्रि में एक लोहार के घर में जाकर के लोह कूटने का काम किया था। रात भर लोह कूटा राजा ने, और लोह कूट करके सुबह एक खोटा सिक्का उनकी मेहनत मजूरी दे दी, और उस सिक्का को लेकर के महलों में आ गए राजा। सुबह जब हुआ तो उस पंडित जी को बुलाया कि पंडित जी, ब्राह्मण देवता, ये मेरी मेहनत की कमाई का है, आप ले जाइए। तो पंडित जी ने देखा कि खोटा सिक्का है, पर राजा कह रहे कि मेहनत की कमाई का है, मेहनत का एक सिक्का भी बहुत होता है। तो राजा ने विचार किया कि मेहनत का है, और राजा ने मेहनत कहीं की है, लेकिन ये राज की बात है। पंडित जी उस सिक्का को लेकर के घर आ गए, और आकर के अपने पंडितानी को दिया, देखो ये राजा की मेहनत का सिक्का है, इसे संभाल के रख देना। जब पंडितानी ने देखा कि खोटा सिक्का है, तो कह रहे संभाल के रख देना। तो उस पंडितानी ने उस सिक्का को महलों के अपने घर के पीछे फेंक दिया। वहां पर कुछ लोग कूड़ा करकट डालते थे, खाली जगह पड़ी थी, तो पहाड़ लग गया।
एक दिन राजा ने ब्राह्मण ने कहा कि मैंने जो तुम्हें सिक्का दिया था राजा का, वो सिक्का मुझे दे दो। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो सिक्का पीछे फेंक दिया। तो ब्राह्मण ने उस सिक्का को ढूंढने के लिए उस मट्टी में खुदाई करने लगे, खोदने लगे उस पहाड़ को, जो ढेर लग गया था ना मिट्टी का, उसको खोद करके उस सिक्का को ढूंढने लगे। जब ढूंढने के लिए खुदाई करने लगे तो उसमें से क्या चमत्कार हुआ कि तीन घड़ा असर्पियों के भरे हुए उसमें से निकल पड़े। अब ब्राह्मण ने देखा कि 3 घड़ा असर्पियों के, एक साइड रख दिए। फिर दोबारा खुदाई करने लगे, 3 घड़ा फिर निकल आए असर्पियों के भरे हुए। कितने हो गए? 6 हो गए। अब ब्राह्मण ने कहा कि देखो, मुझे सूचना राजा को देनी चाहिए, इस सूचना, एक खबर राजा को देनी चाहिए, नहीं तो राजा को पता चलेगा तो हमें बहुत बड़ी सजा मिलेगी। वो पंडित जी राजा के पास गए, अज महाराज के पास, और अज महाराज से जाकर के कहा कि राजन, आपने जो खोटा सिक्का दिया था वो पंडितानी ने पीछे फेंक दिया, उसे ढूंढने के लिए मैंने खुदाई की, उसमें से मुझे पहले 3 घड़ा प्राप्त हुए असर्पियों के, सोने चांदी के भरे हुए। दोबारा खुदाई करी तो 3 फिर निकल आए, 6 घड़ा रखे हैं, आप वो चल करके देख लें और आप वो ले लें। आज महाराज वहीं पर आए और आकर के आज महाराज ने अपनी किस्मत उजमाने के लिए कि मेरा नसीब कैसा है, जब इस पंडित जी को 6 मिल गए तो मुझे भी मिलेंगे ना। तो आज महाराज ने खुदाई करने लगे, उसमें से जब खुदाई करने लगे तो 3 घड़ा फिर निकल आए राजा के हाथ से। तो कितने हो गए भैया? कितने घड़ा हो गए? 9 हो गए ना। फिर राजा ने विचार किया कि और निकल रहे, और निकाले। फिर 10वें घड़ा को लेने के लिए 9 निकालने के बाद में जब खुदाई करने लगे तो सबसे पहले एक ध्वजा दिखाई दी, ध्वजा जिसे कहते हैं झंडा, ध्वजा दिखाई दी राजा को। तो धीरे धीरे करके नहीं भेज सकते हैं। गुरु वशिष्ठ जी के समझाने पर राम लक्ष्मण को और मुनि विश्वामित्र को सौंप दिया। हे राजन, भगवान राम ने सर्वप्रथम ताड़का का वध किया, सुबाहु का वध किया और मारीच को एक ही बाण से लंका में फेंक दिया। यज्ञ पूर्ण किए, ऋषियों के आशीर्वाद प्राप्त किए और जनकपुरी के लिए जाने लगे। जनकपुरी में रास्ते में एक पाषाण शिला को देखा और राम जी से कहा कि राम, एक गौतम की पत्नी अहिल्या है, इनका उद्धार करो, क्योंकि ये पति के श्राप के कारण और शिला बन गई हैं। मेरे प्रभु राम ने चरण स्पर्श किया और गौतम पत्नी अहिल्या का भी पति लोक के लिए गमन किया, उनका भी उद्धार किया। यहाँ पर एक बात आपको और भी बता के चलें, राम कथा श्री सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित को एकदम सूक्ष्म में सुनाई थी, बहुत कम समय में, क्योंकि टाइम नहीं था। राम कथा को पूर्ण किया जाए तो 9 दिन में होती है, राम कथा 9 दिन में पूरी होती है और भागवत कथा 7 दिन में होती है। तो समय ना होने के कारण सुखदेव महाराज ने बिल्कुल शॉर्ट में ही कथा को श्रवण कराया था। इसी प्रकार हम आपको कहेंगे कि महाराज ने तो राम कथा बहुत जल्दी पूर्ण कर दी, जैसे सुनाई थी उसी प्रकार हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पाषाण शिला गौतम पत्नी अहिल्या का उद्धार किया, जनकपुरी में पहुंच गए। हे राजन, महाराज जनक ने बड़ा भव्य स्वागत किया, राम लक्ष्मण का स्वागत किया और राम लक्ष्मण का परिचय कराया कि दशरथ पुत्र राम और लक्ष्मण है। क्योंकि सभी राजाओं को जनक ने निमंत्रण देकर के बुलाया था, लेकिन अयोध्या में निमंत्रण नहीं दिया था। भक्तों, माताओं, बात घर पे कर लेना, कल जाके शाम को कर लेना, थोड़ी सी कथा पर टाइम दे दो। सभी राजाओं को निमंत्रण देकर के बुलाया राजा जनक ने, लेकिन दशरथ को निमंत्रण नहीं दिया राजा जनक ने। तो इतनी जब तसल्ली हो गई कि अयोध्या से भी राम लक्ष्मण आ गए तो संतुष्ट हो गई थी। अब यहाँ पर प्रश्न एक है कि सभी राजाओं को बुलाया,
इतने धर्मात्मा राजा थे राजा दशरथ, तो निमंत्रण क्यों नहीं दिया, उनको क्यों नहीं बुलाया? पता है किसी को क्यों नहीं बुलाए? राजा दशरथ क्यों नहीं बुलाए जनक ने? नहीं किसी को पता है? अच्छा, चलो ये भी कथा सुनने की कोशिश करें। राम कथा तो सुनते हैं, क्यों नहीं बुलाई ये भी तुम कारण बता देते। और ये वाल्मीकि रामायण में पढ़ लेना। जिस समय राजा जनक और महाराज दशरथ एक देवताओं की सभा में जाते थे, इतने धर्मज्ञ राजा थे ये। जब देवता पंचायत करते थे, देवता जो सभा लगाते थे, तो वहां पर ये जाते थे। तो एक समय शनि महाराज आ रहे थे, तो शनि देव को राजा जनक ने नमस्कार नहीं किया था। तो शनि देव ने इनको श्राप दे दिया। और ये अपने बगीचा से बहुत प्रेम करते थे, तो शनि देव के कारण उस बगीचा को शनि देव ने सुखा दिया था, यानी कि समाप्त कर दिया था। तो राजा जनक ने पूछा कि महाराज आपने सुखा तो दिया, पर इसको हरा कैसे हो, इसका उपाय क्या है? तो शनि देव ने कहा कि देखो, कोई भी पतिव्रता नारी या पुरुष कच्चे घड़े से और कच्चे धागे से कुआं में से जल खींच करके इसको छिड़क देगा, तो तुम्हारा बगीचा हरा भरा हो जाएगा। राजा जनक ने आदेश कर दिया कि मैं आधा राज्य दूंगा, जो पतिव्रता नारी या पुरुष कच्चे घड़े से कच्चे धागे से कुआं में से जल खींच करके बगीचा को हरा भरा कर देगा। सभी राजा महाराजा आए, चारों तरफ के देश देश के भूप राज आए, पर कोई भी घड़ा से पानी नहीं निकाल सका। ये समाचार अयोध्या में राजा दशरथ को दिया गया कि आप आइए, आप भी अपना सत अजमाइए। तो जब राजा दशरथ को समाचार मिला ना, तो राजा दशरथ विचार में पड़ गए कि मेरी ध्वजा लहराती है, मेरा नाम चलता है, और कहीं अगर मैं घड़ा निकालने में असमर्थ हो गया तो मेरी कीर्ति पर क्या हो जाएगा? धब्बा लग जाएगा, मेरा यश समाप्त हो जाएगा। तो राजा दशरथ ने 3 दिन तक खाना नहीं खाया था। अब जो राजा दशरथ के बर्तन साफ करता था ना, नौकर, उसने भी 3 दिन से खाना नहीं खाया, क्योंकि जब से वो दरबार में आया था और जब तक वो रहा, तो राजा जब अपनी थाली में जो जूठन छोड़ देते थे उसको खाते थे। बड़े ध्यान से सुनना, जो बर्तन साफ करता था ना, वो केवल पूरे दिन में राजा दशरथ की जो जूठन बचती थी उसे ही खाता था, उसके सिवाय जल के सिवाय कुछ ग्रहण नहीं करता था, कुछ नहीं खाता था। तो 3 दिन राजा दशरथ ने भोजन नहीं किए, तो 3 दिन इस नौकर ने भोजन नहीं किए। जब चौथा दिन हुआ तो नौकर हाथ जोड़ करके राजा के पास गया कि प्रभु बात क्या है, आपने 3 दिन से भोजन नहीं किया है, कारण क्या है? क्योंकि मैं 3 दिन से भूखा हूं, मेरी आत्मा तड़प रही है, आप भोजन करोगे तो मैं भोजन करूंगा ना, आपने भोजन किया नहीं तो मैं भोजन कैसे करूं? राजा दशरथ ने कहा नहीं, मैंने तो भोजन किया। बोले नहीं प्रभु, नहीं किया, आप मुझे सत्य बताओ, बात क्या है? तो उस नौकर को और राजा दशरथ ने कहा कि जनक के यहां से आदेश आया है, कच्चे घड़े से पानी खींच करके बागीचा में हरा भरा करना है। तो महाराज इतनी सी बात है, आप मुझे आदेश दीजिए, मैं जाऊंगा और घड़े से पानी खींच करके आपका नाम अमर करके आऊंगा। बोले तुम नहीं जाओगे, क्यों? क्योंकि वहां वही जाएगा जो सत्य पर होगा, जो सत्यवादी होगा वही खींच सकता है। तो भक्तों, उसी समय राजा दशरथ से कहा कि आप चिंता मत करिए प्रभु, या तो मैं कार्य करके आऊंगा, नहीं अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। वही नौकर और राजा जनक के यहाँ पहुंच गए। जब जनक के यहाँ पता चला कि अयोध्या से कोई नौकर आया है, अयोध्या से नौकर आया है और कच्चे घड़े से पानी खींच करके बगीचा को हरा भरा करेगा, सभी
नगरवासी एकत्रित हो गए, कच्चा घड़ा मंगाया, घड़िया जिसको बोलते हैं, और कच्चा सूत, कच्चे सूत से उसको बांध करके और पानी खींच के बताओ उस नौकर ने क्या कहा था। नौकर ने कहा, अगर मैं सच्चा भक्त हूं, महाराज दशरथ के झूठन के सिवाय मैंने अन्न जल ग्रहण किया हो, तो घड़ा भी टूट जाएगा और मेरे भी प्राण निकल जाएंगे, और सत पर हूं तो पानी भर के ऊपर आ जाएगा। भक्तों, उस नौकर ने उस घड़े में से भर करके जल और बाहर खींच दिया था। बाहर खींच करके पूरे बगीचा को जल छिड़क दिया और उसको हरा भरा कर दिया। जब हरा भरा हुआ तो राजा जनक ने विचार किया कि अयोध्या में ऐसे ऐसे तो नौकर पड़े हैं, सत्यवादी, न जाने किसी नौकर को भेज दिया और धनुष को तुड़वा दिया तो मेरी जान की तो नौकर को चली जाएगी। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो ब्रज लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। भागी तो मात यशोदा ऐसो लाला जायो, भागी तू मात यशोदा, ताली बजा ताली, बधाई हो। अरे बड़ी भागिनी तो मात यशोदा तने ऐसो लाला जायो, बड़ भागी तू मात यशोदा ऐसो लाला जायो, परिपूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोतन गोद खिलायो हो जाकू, तार झुलावे पर हीरो ललेना, अरे बजो यशोदा मैया।